तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट 4 पार्ट अच्छे से देख लिया होगा और आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सारे के सारे बना लिए होंगे। तो आज की क्लास में एक छोटा सा आसान सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। इसकी एंट्रीज देखेंगे क्लास और साथ में इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, कॉपी में नोट जरूर कर लेना क्योंकि 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब बेसिकली क्या है, छिपी हुई गुडविल। क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन नहीं होगा एंड आपको उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। मैं सिंपल सी अगर बात करूं, ए बी 2 पार्टनर है, ठीक है, और इन्होंने सी को एडमिट किया है जो कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है 5 लाख रुपए, ठीक है, और ए की कैपिटल है 6 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख। ये इन दोनों की कैपिटल है, ठीक है। मैं बताता हूँ हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं, सिंपल तरीके से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप जल्दी से सीख जाओगे। क्लास 10 से 15 मिनट में परफेक्ट बन जाओगे इसके अंदर, ठीक है। ए बी की कैपिटल दे रखी है, रेशियो नहीं गिवन है तो आप इक्वल मान लो या कोई गिवन होगी भी। सी आ रहा है 1/4 के लिए और सी की कैपिटल तुमको गिवन दे रखी है। तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो है फर्म की कैपिटल को निकालना है, ठीक है। न्यू फर्म कैपिटल तुमको सबसे पहले निकालना है। अगर ये 1/4 के लिए आ रहा है, इसकी कैपिटल 5 लाख है, तो 4/1 कर दोगे, है ना। पहले भी सिखा रखा है मैंने ये चीज़। 4/1 20 लाख। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, 20 लाख है। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से। इसका 1/4 है, ये 5 लाख है, 4/1 कर दो। अगर ये 1/5 होता 5/1 करते, 1/6 होता 6/1 कर देते, 2/6 होता 6/2 कर देते। जितने भी उसकी कैपिटल है, सी की कैपिटल, उससे मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके। अब इसमें से तुम घटा दो ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ऑल पार्टनर्स कैपिटल घटा दो, तो हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करते हैं। एक की है 6 लाख, एक की है 4 लाख और नए की कितनी है 5 लाख। जब मैं ऑल बोलता हूं तो सारे की घटा देनी है आपको, ठीक है। तो 6 4 10 5 15, तो यहाँ से घटा दो आप 15 लाख। तो 20 लाख माइनस 15 लाख, ये जो बचा है 5 लाख, इसी को बोलेंगे क्लास, ये है पूरे फर्म की हिडन गुडविल। अगर क्वेश्चन कहता है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, तो नए पार्टनर का हिस्सा निकालो 1/4। नए पार्टनर का बनेगा 1,25,000। तो लाने की और बांटने की एंट्री पास कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करने की किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर नहीं कह रहा, नहीं लेके आ रहा, या फिर क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं, तो समझ लो नहीं लेके आ रहा। एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले बता रखा है आपको कि जब तक क्वेश्चन ये क्लियरली ना बोले कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेके आ रहा है, आप यही मानोगे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नहीं ला रहा है। दैट्स इट। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना कहे नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो आप क्या मानोगे, वो नहीं ला रहा है, और ना लाने की एंट्री न्यू करेंट टू ओल्ड कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये बस हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट। यार अगर पूरे फर्म की कैपिटल 20 लाख है तो सारे पार्टनर की कैपिटल को मिलाकर भी तो 20 लाख होना चाहिए ना। अरे फर्म क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टनर इज कॉल्ड फर्म। ए बी सी तीनों को मिला के फर्म है, तो तीनों कैपिटल को मिला के 15 लाख है और पूरे फर्म की 20 लाख है। तो यानी जो भी डिफरेंस बच रहा है वो पूरे फर्म की क्या है क्लास, हिडन गुडविल है, राइट। चलो अब हम क्वेश्चन बना के देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस उनमें आ सकते हैं। सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल 60,000 और 1,20,000। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर और सी इज टू ब्रिंग 70,000 एज इज कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें न्यू फर्म कैपिटल निकालना है। 70,000 सी लेके आ रहा है, इसका हिस्सा है 1/4, 4/1 कर दो, ये आ गया 2,80,000। अब इसमें से सारे पार्टनर की कैपिटल घटानी है, माइनस क्या करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। हम सारे पार्टनर्स कैपिटल घटाते हैं। ए कितनी है 60,000, बी का है 120, सी का है 70। जोड़ो कितना बनेगा 180 + 70 250।
280 माइनस 250 30,000, और ये जो 30,000 है ये है हिडन गुडविल, ठीक है। और ये पूरे फर्म का है। अगर तुमको बोलेगा कि सी का कितना है तो 1/4 कर दो, 7500 सी का आ जाएगा। बट यहाँ पे सी का नहीं बोला, सीधा गुडविल निकालने के लिए बोला है। एक छोटी सी कैलकुलेशन, 2 मिनट के अंदर आपको हिडन गुडविल पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। लिख लो इसको आराम से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई पार्टनर्स है, इन दोनों की कैपिटल 50,000 ईच है, मतलब दोनों की मिलाकर 1 लाख हो गई। जेड को 1/4 के लिए एडमिट किया है, ये रहा 1/4 के लिए। जेड ब्रिंग 80,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, है ना। तो पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी क्लास आएगी? 80,000, 1/4 है, 4/1 कर दो, ये आएगी 3,20,000। ओके, 3,20,000 माइनस करेंगे इसमें से ऑल पार्टनर्स कैपिटल। सारे पार्टनर्स की कैपिटल को हम यहाँ से माइनस करेंगे। ओके, तो एक्स की कितनी है? 50,000, वाई का कितना है? 50,000, जेड का कितना है? 80,000। और भी कुछ है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस। बेटा आप सब ये बताओ, पी एंड एल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर दो। पी एंड एल अगर आपको नहीं पता तो लिख लो। पी एंड एल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको बोलते हैं लॉस। पी एंड एल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपको मिलता है क्लास लाइबिलिटी साइड, वो प्रॉफिट है। और पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस है वो आपको मिलता है एसेट साइड, वो आपका लॉस है। तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। ध्यान सुनना मेरी बात। तो ये जो कैपिटल है ना सारे पार्टनर की, उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। अगर ये लॉस होता तो मैं यहाँ से माइनस कर देता, बस इतनी सी बात है। प्रॉफिट है इसलिए क्लास मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर ये लॉस होता तो उसको माइनस कर देता। अच्छा, नया पार्टनर जो कैपिटल को लेके आता है, नया पार्टनर जो गुडविल को लेके आता है, वो भी कैपिटल को बढ़ाता है, तो वो भी मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। इस ब्रैकेट के अंदर ही करना है प्लस, ठीक है। और फिर जो फिगर सम अप निकल के आएगा इन सबको सॉल्व करके, उसको यहाँ से माइनस करना है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे, तो 180 + 40 220, 2,20,000। ध्यान रखना क्या क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट्स प्लस करते हैं, रिजर्व प्लस करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, वो प्रॉफिट को बढ़ाता है। नया पार्टनर जो कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ाता है। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो भी कैपिटल को बढ़ाएगा, इसीलिए क्लासेस सब इसी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। लॉस माइनस होगा, ड्रॉइंग्स माइनस करोगे इसमें से, फिर जो फिगर निकल के आएगा वो ये आ जाएगा। 320 - 220 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये है हिडन गुडविल, लेकिन ये पूरे फर्म की गुडविल है। तुमको पूछा क्या है, जेड शेयर। अच्छा एक बात और, यहाँ कहीं भी लिखा है कि जेड अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है? बेटा बताओ, कहीं भी लिखा हुआ है जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि जेड अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है? नहीं लिखा। तो आप लाने की एंट्री नहीं, ना लाने की एंट्री करोगे। अगर कहीं भी लिखा नहीं है कि जेड अपने हिस्से की गुडविल को लेके नहीं आ रहा है, तो आप गुडविल को ना लाने की एंट्री करोगे, न्यू टू ओल्ड, ना कि लाने की और बांटने की। समझ गए? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं क्लास, आपको एंट्री भी करनी है इसमें। इसमें लिखा हुआ है असीन और श्रेयस 2 पार्टनर है। अजय को एडमिट किया 1/5 के लिए और अजय ला रहा है 5 लाख कैपिटल। तो तुम्हें नए फर्म की कैपिटल को निकालना है। 5 लाख है 1/5 के लिए, तो 25 लाख आ जाएगा, ठीक है। 5 लाख × 5/1 और द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एंड लायबिलिटी 10 और 50। सुनो मेरी बात, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 11 में, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा ये। एसेट्स का फॉर्मूला लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये कैपिटल असीन और श्रेयस की जो कैपिटल निकलेगी वो एसेट कितनी है 15 लाख, लायबिलिटी कितनी है 5 लाख, 15 में से 5 गया 10 लाख। तो 10 लाख की जो कैपिटल है वो असीन और श्रेयस की है, तो माइनस कर दो ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आपने नए पार्टनर के जो शेयर है और नए पार्टनर का जो कैपिटल है उसकी मदद से पूरे फर्म की कैपिटल को निकाल लिया। इसमें से ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दो, तो कितना आएगा? दोनों का 10 लाख था, ये तो इन दोनों का है ना, असीन और श्रेयस का। अजय को आपने एडमिट किया, अजय का कितना है क्लास? अजय की कैपिटल 5 लाख है,
10 + 5 15 लाख, तो 25 में से 15 गया तो 10 लाख। ये आ गई हिडन गुडविल। अब अजय का हिस्सा निकालो, अजय का शेयर 10 लाख इंटू 1/5 विच इज 2 लाख। तो देखो हर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, अभी तक हर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल की जगह असेट लायबिलिटी गिवन है। आपने गुडविल चैप्टर में पढ़ रखा है, असेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल, तो आ गया ना कैपिटल आपका, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको पूछा एंट्री, और एंट्री की बात करें, इसमें एंट्री कौन सी होगी? सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। एंट्री तुमको अभी तक याद हो गया होगा अच्छे से। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 5 लाख। और कहीं भी इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि अजय अपनी गुडविल लेके आ रहा है, तो आप गुडविल ना लाने की एंट्री करोगे। जो मैंने क्या सिखाया आपको, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असीन और श्रेयस। और कितनी गुडविल है जो नहीं लेके आ रहा है? 2 लाख थी ना आई थिंक, ये रहा 2 लाख है। तो ये गुडविल है जो वो नहीं लेके आ रहा, 2 लाख। और ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो गिवन नहीं तो ओल्ड को इक्वल मान लो, और ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग के बराबर होता है बिकॉज सिंपल केस है। तो बीइंग अजय इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग अजय ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। तो ये 2 एंट्री होगी। मतलब गुडविल अगर लेके आ रहा है, ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे गुडविल वो नहीं लेके आ रहा। इतनी बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं कि वो गुडविल लेके आ रहा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो गुडविल नहीं ला रहा है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हिडन गुडविल के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको हिडन गुडविल अच्छे से समझ आया होगा। हिडन गुडविल टॉपिक हम लोगों ने आज क्लियर कर लिया है। अब हम चलेंगे क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ, और जो भी थोड़े बहुत रूल्स हैं वो सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व, बहुत कुछ इसमें सीखने को। अप्रॉक्सीमेटली 15 पार्ट्स बनाऊंगा मैं इसके, और एक एक पार्ट के अंदर क्लास आपको वैल्यू मिलेगी। इसकी जितने भी क्वेश्चन आप मेरी बुक से बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।